मिस्टर मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर एक तो ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा NA-18 हरीपुर से बड़ी मार्जिन से जो है वो ज़मीनी इलेक्शन में कम बैक भी किया है। बाबर नवाज खान साहब ने शानदार कामयाबी उनको मिली और ओवरऑल पंजाब में भी जो है क्लीन स्वीप किया है। इसको कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उन्होंने अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अच्छी फतह जो है PMLN को दी है। और खुसूसन जिस सीट का जो आपने ज़िक्र किया है, अ, जिनके जाने से ये सीट खाली हुई, अपना लीडर ऑफ अपोजिशन थे PTI के, तो जितनी मार्जिन से उनकी एहलिया वहाँ से हारी हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि पिछले इलेक्शन में वहाँ पे क्या हुआ था। चलें, मेरा मतलब ये हो जाता है छोटा मोटा, लेकिन इतने मार्जिन से उनकी वहाँ पे हुकूमत है। और फिर भी बाबर साहब वहाँ से PMLN के टिकट पे जीते हैं। तो ये एक वाज़े इशारा है इस तरफ से कि पिछले इलेक्शन में जो ये शोर मचाते हैं, ये शोर मचाने में PTI जो है वो माहिर है। वो धांधली उनके फेवर में जो है इस सीट के ऊपर हुई होगी जो उमर अयूब साहब जो है वो जीते हैं। नहीं तो एक बंदा जो है आज से 1.5 साल 2.25 साल कबल जो है जीता हो एक सीट से, और वो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उनकी बेगम साहबा लड़े और उनको सिंपथी का वोट भी मिलना चाहिए था, तो वहाँ पे जो है उनको एक किस्म की शिकस्त फाश हुई है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि तमाम इलेक्शन जो PTI ने लड़े हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो KP में चले लड़े हैं या किसी और जगह उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन एक कल्चर है उनका शोर मचाना, गाली गलोच करना, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये PMLN की जो फतह जो है उसने सारा जो बयानिया है इसका PTI का, उसको मिसमार कर दिया है। उसकी कोई वक़्त या वैल्यू नहीं रही। तो एक की पॉपुलैरिटी का एक इम्प्रेशन जो क्रिएट हुआ वो था, वो भी जो है बिल्कुल वॉश आउट हो गया। सर सूबे में हुकूमत भी उनकी और फिर बजाय नतायज कबूल करने के उल्टा धांधली के इल्ज़ाम वो किन पर लगा रही? क्या सूबाई हुकूमत अपने आप पर लगा रही धांधली के इल्ज़ाम? देखें जी, वहाँ पे जो बाहर से तो नहीं इम्पोर्ट हुए होते पोलिंग एजेंट्स वगैरह, जो है पोलिंग स्टेशन पे जो लोग थे, प्रिजाइडिंग अफसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर या दूसरा स्टाफ जो है वो सारे के सारा KP से था। और इसका मतलब है कि उनको अपने लोगों पे एतबार उनका उठ गया। एक्चुअली KP के अवाम का जो है ना PTI से एतबार उठ गया। एक लंबा अरसा हुक्मरानी करके, यानी 2013 से है ना हुक्मरानी में, 7 और 5 12 साल से वहाँ पे हुक्मरानी है। कोई बता दे कि उन्होंने क्या दिया है उस सूबे को। उन्होंने वहाँ पे कुछ सड़कें हैं या अस्पताल हैं या कॉलेज हैं या स्कूल हैं या आम आदमी की ज़िंदगी में कोई सहूलत पैदा हुई है तो वो बता दें। कोई कोई क्रेडिट किसी चीज़ का लेने के वो काबिल नहीं है, और कल के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है। और पंजाब में भी जिन सीटों से वो क्लेम किए, उन्होंने बड़ा बड़ा क्लेम था कि जी हम सीटें, नियाज़र साहब मैं ज़ाती तौर पे उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उनके जो बरखुरदार हैं उनके बड़े बड़े दावे और क्लेम थे। लाहौर शहर में जो उनका हाल हुआ है आप देख सकते हैं, क्लीन स्वीप हुई है। उसके बाद फैसलाबाद में क्लीन स्वीप हुई है। इसी तरह DG खान में चले जाएं, वहाँ पे क्लीन स्वीप हुई है। तो वन आफ्टर द अदर जो है ये विकटें जो है, जो जाली विकटें थी इनकी, जो PTI की, वो सारी की सारी विकटें गिरी हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फजल करे। इसमें मरीम नवाज साहिबा का पंजाब में जो है जो किरदार रहा है वज़ीर आला की हैसियत से, जिस तरह उन्होंने भरपूर खिदमत की है पिछले 1.5-2 साल में, उसका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह मुल्क को लीड किया है क्राइसिस में, और जिस तरह हमारी अफवाज ने हमें फतह दी है,
और जिस तरह इकॉनमी में अब सांस ले रही है, जब हमने इक़्तिदार संभाला था तो करीबुल मर्ग थी इकॉनमी। अब इकॉनमी की तारीफ जो है इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो हमारे इशारिया बताते हैं कि वो बेहतर हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर होगी, मजबूत होगी जो है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के करम और फजल की एक बहुत बड़ी निशानी है कि इस इलेक्शन में हमें क्लीन स्वीप मिली है। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला की हमायत, अल्लाह ताला की जो नुसरत जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी पार्टी जो है वफाक में और सूबे में मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहिब जो हैं वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। आज सुबह पेशावर में कि जो सूबाई हुकूमत जो केपी की पीटीआई की हुकूमत है उसने दहशत गर्दी में कोई ताउन का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि हमारे लिए वफाक के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहे हैं, बल्कि कंडेम करते रहे हैं, मजम्मत करते रहे हैं। जो हमारी जंग में हमारे शहीद जो बच्चे फौजी सिविलियन एफसी जो कि शहीद होते रहे हैं उनके कहीं भी उन्होंने मजम्मत नहीं की, बल्कि उन पर इल्ज़ामात लगाए, उन पर गाली गलोच करते रहे। तो ये एक इट्स हाई टाइम के केपी की हुकूमत जो है ये जंग दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वफाक के साथ मिल के लड़े। आज से 2-3 रोज़ कबल जो है वज़ीर आला केपी का बयान भी अफरीदी साहब का आया था कि हम मिल के और ताउन करेंगे। इसमें ये बड़ी अच्छी बात है, मिल के ये केपी की हुकूमत और वफाक मिल के जब ये जंग लड़ेंगे तो इस जंग में इंशाल्लाह। ये बताएं, आज मजलिस से शुरा का इजलास होने जा रहा है, क्या फरमाएंगे, क्या फैसला? जी, मुझसे शुरा का इजलास बिल्कुल जारी है, 2 रोज़ा, और मुल्क के जो मसाइल है वो ज़ेर गौर है, चाहे वो अमन अमान की सूरत में हो या सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हो या मईशत की तबाही हो, ये सारी बातें ज़ेर गौर हैं। और उसके अलावा हाल ही में जो 27वीं तरमीम पास किया गया है और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर बिल भी और 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी से मुतालिक कवानीन पास किए गए हैं, ये सारे ज़ेर गौर हैं। तो आज भी इजलास चलेगा और अभी हम हतमी फ़ैसले पर नहीं पहुंच सके, जब फैसले होंगे तो उनका अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। पेशावर में धमाका हुआ, इसको कैसे देखते हैं? उसकी